आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिकल अमीरुल मुमिनीन गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। तो फ़याली अलैहिस्सलाम मदद, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, कुल्ले ईमान के साये अक़दस में रहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे तमाम सामाईन मुअज़्ज़िज़ीन इस वक्त हमारे साथ एक नई मंजिल में दाखिल हो रहे हैं, जिसका नाम है सफ़र करबला। नहनु नुसल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व रसूलुल्लाहिल करीम व तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन मज़लूमीन। इमाम हुसैन अली मकाम का रास्ते सफ़र मदीना से मक्का और मक्के से फिर करबला। और रावियान इश्क़ बड़ी ख़ूबसूरत एक तहरीर लिखते हैं, जिसको हमने एक ऐसी किताब से लिया जिसमें बहुत ख़ूबसूरत अल्फाजों को परोया गया और बेहतरीन कलिमात को बनाया गया और लोगों के सामने उस तहरीर को लाया गया कि जिसके अंदर बड़ा ख़ूबसूरत एक जुमला है, हुसैन के दोस्त दारू, हुसैन के अज़ादारू, हुसैन के सोगवारो। मालूम है कल दिन ढले अस्र के बाद, उफ़क़ आसमान पर बिखरी हुई सुर्ख और सुर्ख और सुर्ख होती चली जाएगी। हर शह नारंगी सुर्ख़ी माइल नज़र आएगी। शायद आसमान के खूनी वर्क़ पर एक नूरानी बे खुशनवीस ने बनाई, मगर अज़ीज़ों इसको बे कैसे समझूं? बे के नीचे तो नुक्ता होना ज़रूरी है। इसमें तो वो नुक्ता ही ना था कि हाँ, कहाँ से होता कि बे का नुक्ता तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया। अब तो इसकी शक्ल एक तलवार की सी है जो शफ़क़ की खूनी ज़मीन पर पड़ रही है। ये कौन सा महीना है और कौन सा माह है, और ये चाँद तलवार नुमा क्या मुतवज्जे करवा रहा है? बेशक माह मुहर्रमुल हराम फ़ातिमा के चाँद की याद लेकर आया। हुसैन के ग़ुलामों ने, जनाब ज़ैनब की कनीज़ों ने दिल पर हाथ रख कर फ़रियाद का सहारा लेकर बहती हुई आँखों से चाँद को देखा। अज़ाख़ाने खुले, अलम खुले, पटके सजे और एक अलम में मशकीज़ा जो छोटा सा वो लगाया गया। झूले को सजाया गया। हर अज़ाख़ाने में, हर बारगाह में फ़र्श अज़ा बिछाया गया। सियाह लिबास मलबूसात पैरहन होने लगे। कनीज़ें सर नंगे, बाल खोले आहुजारी करने लगी। चाँद ने देखा न देख सका, अभी आया अभी गायब हो गया, क्योंकि वो मग़मूम है, क्योंकि उसने वो रिवायत देख ली जो आज से 61 हिजरी में हुआ, यानी 1446 हिजरी में। आज हम ज़िक्र खैर कर रहे हैं सफ़र करबला। इमाम अली मकाम ने जब ये सफ़र शुरू किया तो इसको लिखने वालों ने बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ में तहरीर किया, और जिनकी किताब से मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है मौलाना सैयद अली हसन अख्तर अमरोही। और आपने एक मंज़र बांधा है, काश चाँद इतनी देर तो ठहरता कि मैं ये पूछ सकता, ए आसमान पर आने वाले चाँद, तूने फ़ातिमा के चाँद को तो देखा होगा, कुछ हमें भी इस चाँद की बातें सुनाता, शायद हम इस चाँद की रिवायत को अज़ादारों में बयान करते। लेकिन चूँकि साल दर साल, आने वाला साल इमसाल, गुज़िश्ता साल में इस क़यामत का ज़िक्र होता चला आ रहा है, कुछ हमें भी इस चाँद की बातें सुनाता जा। शायद चाँद ये कहता कि अज़ादारों, इस चाँद की कहानी तो मैं तुम्हें हर हाल में सुनाने आऊँगा,
और फिर भी क़यामत तक ख़त्म ना होगी, और आज ही क्या मौक़ूफ़ है कि तुम हमें बेहतरीन तरीक़े से इस माह में वो फ़ातिमा की चाँद की रिवायत बताओगे जो मदीने से रवाना हुआ। जो कुछ मैंने देखा क्या तुम सुन सकोगे? ये कहानी तो आसमान और ज़मीन ने ना सुनी। पहाड़ों के दिल दहल गए, पत्थरों के कलेजे फट गए। फ़ातिमा के चाँद को अभी गहन ना लगा कि एक रात मदीने में शोर हुआ, हुसैन जा रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं। हमराहियों की फहरिस्त मौला अबू फजल अब्बास लिख रहे हैं। जनाब ज़ैनब का नाम है, राबाब की गोद में असग़र भी हैं। मदीना वालों का हुजूम यक ब यक बढ़ता चला जा रहा है। अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब जमा हैं, हैरान हैं। ये क्या, हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहे हैं? कहाँ का सफ़र है? किधर का इरादा है? हुसैन खुदारा बतलाओ। मालूम हुआ कि बेटा माँ की कब्र पे रुखसत को गया और मजमे का रुख बदला। एक आवाज़ आती हुई महसूस हुई, रसूल की पारे जिगर। हुसैन को चक्कियाँ पीस पीस के पालने वाली माँ। अब हुसैन बादिले नाख्वास्ता आपकी कब्र से जुदा हुए। मैं समझती हूँ कि आपको इस्लाम हुसैन से ज़्यादा प्यारा है। मुझे यकीन है कि आप मुझे खुशी से इजाज़त देंगी। अच्छा अम्मा, अब मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इमाम हुसैन आली मकाम माँ की कब्र से रुखसत हुए और अज़ीज़ व अक़ारिब को ज़ारो क़तार रोता हुआ पाया। फ़रमाया, क्यों रोते हो? क्या वजह है मग़मूम होने की? हुसैन इमाम सय्यदुश्शुहदा अभी ज़िंदा है, बाहयात है। मैं आपसे भी रुखसत चाहूँगा, ज़रा नाना की कब्र पर हो के आऊँ। ज़हरा के चाँद ने कब्र रसूल की तरफ देखा। मैं आसमान से खड़ा देख रहा था। हुसैन की पलकों पर मुझे जैसे हज़ारों चाँद झुके हुए नज़र आ रहे थे। नूर नूर और सिर्फ नूर ही बढ़ता जा रहा था। उधर से हुसैन अलैहिस्सलाम बढ़े, इधर से रसूल की शफ़क़त बढ़ती चली गई। रोज़े पर पहुँचे, बढ़कर कब्र अथर से लिपट गए। आंसुओं की चारदरी जारी हो गई। फातिहा के फूल बरसाए जाने लगे। दरूद व सलाम के गुलदस्ते नज़र किए और अर्ज़ की, नाना जान, हुसैन आए हैं, आपका प्यारा हुसैन आया है। नाना, आज वो ज़माना आ गया जिसकी ख़बर आपने मुझे दे दी थी। ये वही वक्त है कि जिसके लिए आपने मुझे पाला, गोदियों में खिलाया, सीने पे सुलाया, ज़बान चूस चूस कर परवरिश की। नाना, आपके प्यारे दीन पर, आपके इस्लाम पर, तौहीद इलाहिया पर मुसीबत का वक्त आ गया। नाना, मैं आखिरी रुखसत को आया हूँ। जो हुक्म आपने दिया, जो काम आपने मुझ पर सुपुर्द किया, फरमा दिया। अब मैं इसकी तामील के लिए आपका प्यारा हुसैन रख्ते सफ़र बांध रहा है। नाना, ए प्यारे नाना जान, मैं मिट जाऊंगा मगर आपके दीन को मिटने न दूंगा। प्यासा गला कटवाऊंगा, ज़िबा हो जाऊंगा, बेटे कुर्बान कर दूंगा, दूध पीते बच्चों को कुर्बान करूंगा, भांजे दूंगा, भतीजे दूंगा, भाई के शाने भी कटवा दूंगा, दोस्त और अहबाब को फ़िदा करूंगा, बहनों की चादरें छिन जाएंगी, ज़ैनब उम्म कुलसूम के हाथ पे रस्सी बंधेगी,
सकीना तमाचे खाएगी, ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियाँ पहनाई जाएंगी। सब कुछ मंजूर होगा मगर बैत करके आपके इस्लाम को शर्मिंदा ना करूँगा, क्योंकि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं तामीर तथहीर हूँ और वो निजासत का अमल है। नाना बेशक मैं ना हूँ मगर आपका दीन रहेगा। मेरे खून के कतरे जहाँ जहाँ गिरेंगे, जहाँ जहाँ मेरे खून का कतरा गिरेगा, तौहीद का चमन खिलता चला जाएगा। दीन अहमदी को चमकाएंगे। मेरा कटा हुआ सर नेज़े की नोक पर, खूली के तनूर में, दरख्तों की शाखों पर, राहिब के सुमा में, कूफे की गली कूचों में, शाम के बाज़ारों में, यजीद के दरबारों में, दमिश्क के दरवाज़े पर, हर शहर दो सराह पर, दश्त में, नैनवा में, यजीद के तश्त में तबलीग इस्लाम करता रहूँगा। सदाए हक़ सुनाएगा, गाफिल दुनिया को जगाएगा। नाना आपकी दुआ रूहानी इमदाद शामिल रहेगी। नाना जान, अब आपके कदमों से होता हूँ जुदा, कीजिए लिल्लाह खादिम के लिए अब ये दुआ। गुर्बत व सहराए नूदी के मसाइब झेल लूँ, सख्तियों का कौम की लब पर ना आए कुछ गिला। भूख हो या प्यास हो, खैमे जले या घर लुटे, हर मुसीबत हर सोबत पर करूँगा शुक्र खुदा। सुभान अल्लाह। हो कलम अब्बास के बाजू तो मुझको हिस न हो, कलम अकबर कल्ब अकबर छिद जाए उफ्स लब से सर न हो। भेज दूँ इब्ने हसन को आप मरने के लिए, और कमाई ख्वाहर नाशाद की दूँगा मैं लुटने के लिए। जब न बाकी कुछ रहे असगर को तब लेके बढ़ूँ, ये वो कुर्बानी हो जो सूती दुनिया को जगा दूँ। चादर गौहर को मांगे तो ख़ुद ज़ाहिर करूँ, आह तक मुँह से न निकले जो हो बेटी पर जफ़ा। आह मुँह तक से न निकले हो जो बेटी पर जफ़ा। हाथ से पहनाऊँ अपनी बेड़ियाँ सज्जाद को, ख़ुद भी शहरों में फिरूँ रांडों का लेकर कारवां। जो भी हो मंजूर आँच आए ना इस्लाम पर, दौड़ कर रख दूँ न तेग आप में अपना गला। आई आवाज़ आह बस खामोश पदरे जा, हो गया ज़ख्मी जगर बन के लहू दिल बह गया। कर चूका मकबूल तेरी इल्तिजा रब्बे जलील, फ़ख्र इस्माइल तू है और मैं फ़ख्र खैरुल खलील। हुसैन ने ज़ियारते विदा पढ़कर आंसुओं के मोती बरसाए, और शायद कब्र से आवाज़ आई, प्यारे हुसैन नाना को ज़्यादा ना रुलवाओ। हुसैन तू खाके करबला पे तड़पेगा और मैं खाके कब्र में। जाओ सिधारो बेटा नीम जान, इस्लाम दम तोड़ रहा है, उसको रिसवाए खुदा और तुम्हारे अब कोई मददगार नहीं इसका सिवाय खुदा, और अब तुम्हारा कोई मददगार नहीं। मेरी ज़िंदगी की कमाई को हुसैन मौत से बचा ले, जाओ और जल्द जाओ। चांद की ये रिवायत तहरीर कुछ इस तरह से है। हुसैन ने बशारत और बशाशत आ गई, हुसैन को बशारत और बशाशत आ गई। अंदाज़े में आखिर सलाम किया। सुनने वालों ने नाना और नवासे की गुफ्तगू सुनी। आहो फरियाद की सदाएं बुलंद हुईं, गिरिया का शोर बढ़ने लगा। इतने में बहन
कि शौहर ने आकर अब्दुल्लाह ने दरियाफ्त किया, क्या जाने का इरादा मुस्लिम कर लिया? हाँ अब्दुल्लाह, नाना का हुक्म यही है। अच्छा, ये क्या कह रहे थे? मैं इस पर भी सब्र करूँगा, मैं इस पर भी सब्र करूँगा। क्या ज़ैनब उम्मे कुलसूम के हाथों में रस्सी बंधेगी? हुसैन ये फ़िक्रा सुन के रो दिए। फरमाया, भाई, दीन की आज़ादी के वास्ते हर कैद व बंद हमें गवारा करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।